नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चली गई है और ऐसे में आपने विदाई के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मुकदमा लगा दिया है और आपकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए मुकदमा लगाया है, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने पति के सेक्शन 9 के केस के आधार पर पत्नी के मेंटेनेंस को बंद किया और भरण पोषण देने से मना कर दिया। तो क्या मामला था, किस प्रकार से सेक्शन 9 के आधार पे पति जीतता है, आप किस प्रकार से सेक्शन 9 के आधार पे भरण पोषण देने से बच सकते हैं, आइए थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से 498, 125 सीआरपीसी, डीबी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिस्चार्ज होंगे, कैसे क्रॉस केस करेंगे, कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, कैसे भरण पोषण देने से बचेंगे, कैसे क्वेसिंग कराएंगे, सारी चीजें समझ सकती हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर उन जजमेंट्स का यूज आप अपने केस में करती हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अगर किसी एक जजमेंट में पति के पक्ष में कोई ऑर्डर हुआ है, जैसे फाल्स 498 का केस क्वैश हो गया है, वो डिस्चार्ज हो गया है, सेक्शन 9 जीता है, डिवोर्स मिला है, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ है, डीबी एक्ट खारिज हुआ है, भरण पोषण देने से बचा है और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप जिस जजमेंट में पति को फायदा मिला है उसे रूलिंग के तौर पर अपने भी केस में लगा करके वही फायदा जल्दी से जल्दी आसानी से ले सकती हैं। तो अगर आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने का जो चार्ज है 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है और ये जो मामला है, इस मामले में पति के पास सेक्शन 9 जो होता है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 जो होती है, उसकी डिक्री थी। ऐसे में उसके आधार पे पत्नी का 125 सीआरपीसी का जो भरण पोषण का आदेश था, उच्च न्यायालय ने उसे खारिज किया और पत्नी को भरण पोषण देने से मना किया। ये जो जजमेंट आया है मंजू पुष्कर मेहरा बनाम कमर पुष्कर मेहरा के केस में आया है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि पति और पत्नी की शादी होती है, शादी के बाद एक बेटी होती है, उसके बाद दोनों में कुछ विवाद हो जाता है और उसके बाद पत्नी मायके चली जाती है। उसके बाद एक बार पंचायत होता है जिसमें ये होता है कि अब दोनों लोग साथ रहेंगे, लेकिन पत्नी साथ रहने नहीं आती है और रहने से मना कर देती है। उसके बाद जो पति होता है दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मुकदमा दायर करता है। ये मुकदमा चलता है और अंत में उसे डिक्री मिल जाती है। कोर्ट आदेश कर देता है पत्नी को कि वो जाए अपने पति के साथ रहे। उधर जो पत्नी होती है 125 सीआरपीसी के तहत केस करती है, जिसमें भरण पोषण की वो मांग करती है अपने और अपने बेटी के लिए। वो भी मुकदमा चलता है और फैमिली कोर्ट जो होता है वो आदेश कर देता है पत्नी के पक्ष में, जबकि पति बताता भी है कि उसके पक्ष में सेक्शन 9 की डिक्री मिल चुकी है, पत्नी साथ रहने नहीं जा रही है, तो ऐसे में खारिज किया जाए 125 सीआरपीसी। लेकिन कोर्ट नहीं मानता है, पति की नहीं सुनता है और पत्नी के लिए मेंटेनेंस का और उसके बच्ची के लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देता है। जब ये ऑर्डर हो जाता है तो जो पति होता है वो उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ रिवीजन दायर करता है, जिसमें जो पति होता है वो ये कहता है कि उसे सेक्शन 9 की डिग्री मिल गई, इसके बावजूद भी पत्नी साथ रहने नहीं आ रही है, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि पत्नी अकारण अलग रह रही है। साथ ही साथ पत्नी की अपने पति के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रही है। उसने कभी पति के साथ सहवास शुरू नहीं किया डिग्री मिल जाने के बाद, तो ऐसे में उसे अब मेंटेनेंस क्यों दिया जा रहा है जब वो मेरे साथ नहीं रह रही है, कोर्ट के आदेश के बाद भी मेरे साथ नहीं रह रही है। तो ऐसे में जो उसका ये आदेश हुआ है उसे खारिज किया जाए, निरस्त किया जाए। ऐसे में कोर्ट जब दोनों पक्षों की सुनता है तो कोर्ट इस मामले में यही पाता है कि जो पत्नी है वास्तव में वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है और सेक्शन 9 की डिग्री के बाद भी वो पति के साथ नहीं रह रही है। ऐसे में जो कोर्ट होता है पत्नी के पक्ष में जो ऑर्डर हुआ है उसे निरस्त कर देता है और कहता है कि जब पति के पक्ष में सेक्शन 9 की डिग्री आ चुकी है, इसके बावजूद भी पत्नी साथ रहने नहीं जा रही है,
तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए और पत्नी का मेंटेनेंस बंद कर देता है। तो ऐसे में अगर आपने भी सेक्शन 9 का केस किया है, आपको भी डिग्री मिल जाती है, तो ऐसे में आप चाहे तो सेक्शन 9 के केस के आधार पर पत्नी का मेंटेनेंस का जो ऑर्डर हुआ है उसे निरस्त करा सकते हैं और पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।